जब हम औरतों की मानसिक दुनिया की बात करते हैं तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि औरत का अह या ईगो सिर्फ दिखावे की बात नहीं है। ये उसकी पहचान, उसकी सुरक्षा और उसकी भावनाओं का गहरा हिस्सा है। अक्सर मर्द सोचते हैं कि औरत का बदलाव अचानक होता है, लेकिन सच ये है कि ये बदलाव अंदर की सोच, डर और इच्छा के आधार पर होता है। अह वो हिस्सा है जो खुद को विशेष, अलग और सम्मानित महसूस करना चाहता है। औरतों के अह में ये भावना बहुत बार उनके हर निर्णय, हर शब्द और हर भाव में झलकती है। जब कोई मर्द सोचता है कि वो उसे खुश करके या हर चीज में हाँ कहकर संबंध बनाए रखेगा, तो वो अनजाने में औरत के अह को चुनौती दे देता है, क्योंकि असली अह वही है जो स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और स्वयं पर भरोसा रखता है। ओशो कहते हैं कि व्यक्ति का अह तब सबसे साफ दिखता है जब वह अकेला होता है, जब कोई उसे नियंत्रित नहीं कर रहा होता। औरत का अह भी इसी तरह काम करता है। वह तभी प्रकट होता है जब उसे महसूस होता है कि उसका सम्मान या उसकी पहचान खतरे में है। यह है कभी दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए सक्रिय होता है। अक्सर मर्द यह सोचते हैं कि औरत का अह केवल दिखावा है, लेकिन सच ये है कि ये उसके मन की गहराई में बना हुआ संरक्षित भाव है। जब औरत किसी बात पर चुप हो जाती है, नाराज हो जाती है या दूरी बना लेती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह भावनाहीन है। इसका मतलब यह है कि उसका अह उस स्थिति में असुरक्षित महसूस कर रहा है। और जो मर्द इस अह को समझ नहीं पाता, वही बार बार रिश्तों में उलझन में पड़ता है। अह केवल विरोध या लड़ाई की वजह नहीं बनता। यह उस समय भी सक्रिय होता है जब औरत खुश होती है। खुश होने के बावजूद उसके अह को महसूस होता है कि क्या मर्द उसके वास्तविक मूल्य को समझता है, क्या वो उसे उसी सम्मान और स्वतंत्रता के साथ देखता है जो उसके भीतर है। यही औरत के व्यवहार में छोटे छोटे संकेतों के रूप में दिखाई देता है। जब मर्द सोचता है कि प्यार दिखाने या बहुत अच्छा बनने से सब ठीक हो जाएगा, तो वह भूल जाता है कि औरत का अह स्वतंत्रता और आत्मसम्मान पर आधारित होता है। औरत के अह को प्रभावित करना या उसे संतुष्ट करना आसान नहीं है। इसे समझने के लिए मर्द को खुद की स्थिरता, अपनी समझ और अपनी सीमाएं जानना बहुत जरूरी है। अह केवल बाहरी दिखावे का खेल नहीं है, ये मानसिक संतुलन और आत्मनिर्भरता का संकेत है। जब औरत महसूस करती है कि मर्द स्वयं में मजबूत है, अपनी भावनाओं और विचारों में स्पष्ट है, तो उसका अह शांत होता है। उसे डर नहीं लगता कि उसकी पहचान खतरे में है। वहीं अगर मर्द हर बार झुकता है, हर बात पर सहता है, तो औरत का अह अनजाने में बढ़ जाता है, क्योंकि वह सबकॉन्शियसली देखती है कि सामने वाला खुद में पूरा नहीं है। यह भी समझना जरूरी है कि अह का मुकाबला करना या उसे दबाना किसी रिश्ते को मजबूत नहीं बनाता। जितना ज्यादा मर्द औरत को खुश करने के लिए खुद को छोटा करता है, उतना ही अह बड़ा होता है। अह तब शांत होता है जब मर्द स्पष्ट, स्थिर और अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होता है। ओशो कहते हैं कि संबंध तभी सच्चे होते हैं जब दोनों अपने अह के साथ संतुलित हो। कोई भी व्यक्ति उस रिश्ते में सुरक्षित नहीं रहता जहां अह का खेल केवल नियंत्रण, डर या झुकाव के लिए खेला जाता है। औरत का अह यही देखता है, क्या ये मर्द मेरे अह को स्वीकार कर सकता है या वह इसे चुनौती समझेगा। बहुत सारे मर्द ये गलती करते हैं कि वे समझते हैं कि अह को शांत करने के लिए केवल प्यार, परवाह या अच्छा व्यवहार पर्याप्त है। लेकिन अह केवल प्रेम या सम्मान से नहीं, बल्कि समझ और स्थिरता से संतुष्ट होता है। और जो मर्द स्थिर नहीं है, वो न केवल खुद खोता है, बल्कि औरत का अह भी असंतुलित कर देता है। अह का ये खेल कभी कभी छोटे झगड़ों, चुप्पी, दूरी या नाराजगी के रूप में दिखता है। जब औरत शांत होती है लेकिन उसका अह स्थिर नहीं है, तो मर्द को समझ में नहीं आता कि वो क्यों बदल गई है। यही कारण है कि कई बार अच्छे मर्द भी अनजाने में रिश्तों में उलझन और असमर्थता महसूस करते हैं। असल में अह किसी औरत को कमजोर या बुरी नहीं बनाता, ये उसे स्वतंत्र और आत्मसम्मान से भरा रखता है। जो मर्द इसे समझ जाता है, वही सम्मान और स्थिरता हासिल करता है। जो मर्द इसे समझने की कोशिश नहीं करता, वही बार बार संघर्ष और भावनात्मक उलझन का सामना करता है।
अच्छा मर्द वही होता है जो औरत के अह को चुनौती नहीं मानता, उसे दबाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे अपनी जगह पर होने का एहसास कराता है। और वही स्थिरता, वही आत्मविश्वास, वही समझ रिश्तों में रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन की नींव बनाती है। इसलिए अगर आप समझना चाहते हैं कि औरत का अह कैसे काम करता है, तो सबसे पहले अपने आप को समझना जरूरी है। खुद के भीतर मजबूत रहिए, अपनी सीमाएं जानिए और बिना डर के अपनी भावनाओं और सोच में स्पष्ट रहिए। तभी औरत का अह आपके सामने संतुलित रहेगा और रिश्ता मजबूत और स्थिर बन पाएगा। अब और गहराई में सोचिए, औरत का अह केवल दिखावे या तामझाम का हिस्सा नहीं है, ये उसकी पूरी मानसिक दुनिया का हिस्सा है। औरत का अह तब सक्रिय होता है जब उसे लगता है कि उसकी पहचान, उसकी स्वतंत्रता या उसका सम्मान खतरे में। और अक्सर मर्द इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि प्यार, परवाह और हर बात में हां कह देने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली अह इन चीजों से नहीं, बल्कि समझ और सम्मान से संतुष्ट होता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम और अह तब सच्चे होते हैं जब व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र होता है। जब कोई दूसरों की उम्मीदों या डर के कारण व्यवहार करता है, तो वो प्रेम नहीं करता, वो निर्भर होता है। औरत का अह तब शांत रहता है जब उसे महसूस होता है कि मर्द स्वतंत्र है, स्पष्ट है और अपने आप में पूरा है। अक्सर मर्द ये गलती करते हैं कि वे सोचते हैं कि औरत का अह दबाना या नियंत्रित करना संभव है। वे हर बात पर सहते हैं, हर निर्णय में पीछे हटते हैं, हर गलती माफ कर देते हैं। लेकिन ये सब केवल अह को बढ़ावा देता है। औरत सबकॉन्शियसली महसूस करती है कि ये मर्द खुद में मजबूत नहीं है, इसलिए मैं इसे नियंत्रित कर सकती हूं। अह का काम केवल विरोध करना या लड़ाई करना नहीं है, यह सुरक्षा का हिस्सा है। औरत का अह उसे बताता है कि कौन सही है, कौन गलत, कौन उसे समझ रहा है और कौन नहीं। जब मर्द स्थिर और स्पष्ट रहता है, तो अह शांत होता है। जब मर्द बार बार झुकता है या खुद को साबित करता है, तो अह बढ़ जाता है। कई बार औरतें अह के कारण अचानक बदल जाती है। वे चुप हो जाती है, दूर हो जाती है, कभी नाराज दिखती है। इसका मतलब यह नहीं कि उनका प्यार खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि उनका अह असंतुलित महसूस कर रहा है। और जो मर्द इसे समझता है, वही रिश्ते में स्थिरता ला सकता है। ओशो कहते हैं कि जब आप अपने अह के साथ संतुलित रहते हैं, तो दूसरों के अह भी संतुलित होते हैं। यही कारण है कि स्थिर मर्द औरतों के अह के सामने टिकते हैं, और जो खुद कमजोर हैं, उनके सामने अह बढ़ जाता है। अच्छा मर्द वही है जो औरत के अह को चुनौती नहीं मानता, उसे दबाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे अपनी जगह पर सम्मान और स्वतंत्रता के साथ रहने देता है। और वही समझ, वही स्थिरता, वही संतुलन रिश्तों में रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन की नींव बनाता है। जब मर्द अपने भीतर मजबूत और स्पष्ट होता है, तभी औरत का अह उसके सामने संतुलित और सुरक्षित महसूस करता है। यही वो खेल है जो समझने के लिए धैर्य, मानसिक स्थिरता और अपने अह की जागरूकता चाहिए। अंत में यह जान ले कि अह किसी को कमजोर नहीं करता। अह हमें खुद की पहचान और अपनी स्वतंत्रता याद दिलाता है। औरत का अह समझकर, उसे सम्मान देकर और खुद में मजबूती रखकर ही कोई रिश्ता स्थिर और सम्मानपूर्ण बन सकता है। अच्छा, अब धीरे धीरे समझिए, औरत का अह सिर्फ दिखावे या झगड़े का हिस्सा नहीं है। ये उसकी पूरी मानसिक दुनिया, उसकी पहचान और उसकी सुरक्षा से जुड़ा होता है। बहुत मर्द सोचते हैं कि अगर वे अच्छा बने, हर समय समझदार बने, हर गलती माफ कर दें और हर भावनात्मक जरूरत पूरी करे, तो औरत उन्हें प्यार करेगी और सम्मान देगी। लेकिन सच यह है कि औरत का अह ऐसा नहीं काम करता। ये प्यार या परवाह से संतुष्ट नहीं होता, ये समझ और स्थिरता से संतुष्ट होता है। अह वो हिस्सा है जो कहता है कि मुझे मेरी जगह चाहिए, मेरी पहचान चाहिए, मेरा सम्मान चाहिए। औरत का अह बहुत गहरा होता है। वो हर शब्द, हर इशारे और हर चुप्पी में झलकता है। जब मर्द ये समझता है कि अच्छा बनना ही सब कुछ है, तो वो अनजाने में ये संदेश दे देता है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं है। और जहां भरोसा नहीं होता,
वहां अह असंतुलित हो जाता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम और अह तब सच्चे होते हैं जब व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र होता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की उम्मीदों और डर के कारण व्यवहार करता है तो वो प्रेम नहीं करता, वो निर्भर होता है। औरत का अह तभी शांत रहता है जब सामने वाला मर्द स्वतंत्र, स्पष्ट और आत्मनिर्भर हो। अक्सर मर्द ये नहीं समझ पाते कि औरत का अह दबाना या नियंत्रित करना नामुमकिन है। वे हर बात में झुक जाते हैं, हर निर्णय में पीछे हट जाते हैं, हर गलती माफ कर देते हैं। लेकिन ये सब केवल अह को बढ़ावा देता है। औरत सबकॉन्शियसली महसूस करती है कि ये मर्द खुद में मजबूत नहीं है, इसलिए मैं इसे नियंत्रित कर सकती हूं। अह केवल विरोध या लड़ाई नहीं करता, ये उसकी सुरक्षा का हिस्सा है। औरत का अह यह देखता है कि कौन सही है, कौन गलत, कौन उसे समझ रहा है और कौन नहीं। जब मर्द स्थिर और स्पष्ट रहता है तब अह शांत होता है। जब मर्द बार बार झुकता है, हर चीज में समझौता करता है, तब अह बढ़ जाता है। बहुत बार औरतें अह के कारण अचानक बदल जाती हैं। कभी वह चुप हो जाती है, कभी दूरी बना लेती है, कभी नाराज दिखती है। इसका मतलब ये नहीं कि वह प्यार नहीं करती, इसका मतलब ये है कि उसका अह असंतुलित महसूस कर रहा है। और जो मर्द इसे समझता है वही रिश्ते में स्थिरता ला सकता है। अह का ये खेल कभी कभी छोटे झगड़ों, चुप्पी, दूरी या नाराजगी के रूप में सामने आता है। जब औरत शांत होती है लेकिन उसका अह असंतुलित होता है, तब मर्द को समझ में नहीं आता कि वो क्यों बदल गई है। यही वजह है कि कई बार अच्छे मर्द भी अनजाने में उलझन और असमर्थता महसूस करते हैं। असल में अह किसी को कमजोर नहीं करता, ये औरत को स्वतंत्र और आत्मसम्मान से भरपूर रखता है। जो मर्द इसे समझ जाता है वही रिस्पेक्ट और स्थायित्व हासिल करता है। जो मर्द इसे समझने की कोशिश नहीं करता वही बार बार भावनात्मक उलझन और संघर्ष का सामना करता है। अच्छा मर्द वही है जो औरत के आह को चुनौती नहीं मानता, उसे दबाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे अपनी जगह पर सम्मान और स्वतंत्रता के साथ रहने देता है। और वही स्थिरता, वही संतुलन, वही समझ रिश्तों में रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन की नींव बनाती है। जब मर्द खुद में स्पष्ट और स्थिर होता है तब औरत का अह उसके सामने संतुलित और सुरक्षित महसूस करता है। यह संतुलन रिश्ते को मजबूत बनाता है। यही वजह है कि जिन रिश्तों में मर्द औरत के आह को समझकर अपनी स्थिरता दिखाता है वे लंबे समय तक टिकते हैं। आह का मतलब यह नहीं कि मर्द हर चीज को झेलते रहें। आह का मतलब यह है कि मर्द अपने आप में मजबूत हो, अपनी सीमाओं को जानता हो और बिना डर के अपनी भावनाओं और इच्छाओं में स्पष्ट रहे। औरत सबकॉन्शियसली इसे महसूस करती है। बहुत बार मर्द ये सोचते हैं कि अच्छा बनने का मतलब हर चीज में हाँ कहना है, लेकिन अच्छा बनने का मतलब यह नहीं कि आप खुद को मिटा दें। अच्छा होना और कमजोर होना अलग चीजें हैं। अच्छा होना यह है कि आप दूसरों का ख्याल रखें, पर अपनी पहचान और सम्मान न खोए। आह का खेल यह भी दिखाता है कि औरत कितनी संवेदनशील है। वह सिर्फ दिखावे से नहीं, बल्कि ऊर्जा और स्थिरता से समझती है। जब मर्द स्थिर होता है, अपनी भावनाओं में स्पष्ट रहता है, अपनी सीमाओं में खड़ा रहता है, तभी औरत का आह शांत होता है। ओशो कहते हैं कि व्यक्ति तभी सच्चा प्रेम कर सकता है जब वह स्वयं में पूरा और स्वतंत्र होता है। औरत का अह इसी स्वतंत्रता की गारंटी मांगता है। जो मर्द इसे समझता है वही रिश्ते में रिस्पेक्ट, स्थिरता और प्रेम दोनों बना पाता है। इसलिए अगर आप समझना चाहते हैं कि औरत का अह कैसे काम करता है, तो सबसे पहले खुद को समझिए, अपनी शक्तियों और सीमाओं को पहचानिए, खुद में स्थिर रहिए, बिना डर, बिना दिखावे, बिना दूसरों के अनुसार बदलने की कोशिश किए। जो मर्द यह कर लेता है वही अंत में रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों हासिल करता है, और वही रिश्तों को लंबे समय तक स्थिर और सम्मानजनक बनाता है। याद रखिए, अह किसी को कमजोर नहीं करता, बल्कि ये स्वतंत्रता, पहचान और आत्मसम्मान की रक्षा करता है। और जब आप इसे समझते हैं और संभालते हैं, तभी रिश्ते में असली प्यार, रिस्पेक्ट और स्थिरता आती है।